ॐ अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सभी का स्वागत है हमारी इस रामायण वाल्मीकि रामायण सीरीज में। और फिलहाल हम किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं और अभी हमारा 11वां सर्ग चल रहा है, 11वां अध्याय। और हमने देखा था कि किस प्रकार से जो कल तक देखा था कि अभी सुग्रीव को बहुत ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं भगवान राम की शक्ति पे, कि पता नहीं भगवान राम किस प्रकार से मेरी हेल्प कर पाएंगे। तो इसलिए वो भगवान राम को बोलते हैं सुग्रीव कि अम, वो पहले वाली की बहुत सारी तारीफें करते हैं कि वो इतना शक्तिशाली है, ये है वो है। फिर लक्ष्मण जी उनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई मुझे तुम साफ साफ बता दो कि आखिर राम भगवान क्या करके दिखाएं जिससे कि आप ये विश्वास मान लो कि हाँ राम भगवान आपको वाली का वध कर देंगे। तो वो साफ साफ दो चीजें बोलते हैं। एक तो बोलते हैं कि यहाँ पास में जो दुंदुभी जो राक्षस था उसका जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, राम भगवान उसको अपने पैर से किक मार दें, पैर से मार के उसको कम से कम लगभग 200 धनुष बाणों की जितनी दूरी होती है उतना दूर फेंक दें। दूसरी चीज बोलते हैं कि और वो इस वाली रीजन को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी सेम दुंदुभी के शरीर को वाली ने फेंका था बहुत दूर तक, तो भगवान राम अगर फेंक देंगे तो मैं विश्वास मान लूंगा। दूसरा वो बोलते हैं कि यहाँ पास में साल के बहुत बड़े वृक्ष हैं, 7। ठीक है, बाली उनको एक एक करके हिलाता था, उनको सारे के सारे पत्ते से उनके पत्ते हटा देता था। तो उनमें से किसी एक वृक्ष के भगवान राम बस अपने धनुष के एक तीर से ही उसके अंदर छेद कर दें आर पार, तो भी मैं मान लूंगा कि भगवान राम शक्तिशाली हैं और वाली को मार सकते हैं। दो कंडीशन थी। ठीक है। अब उसके बाद का हम अब देखना स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रखा होगा। बाय द वे, मैं थोड़ा साल का पेड़ का देख रहा था तो यहाँ पे साल ट्री मतलब बहुत बड़ा रहता है, साउथ इंडिया में बहुत रहता है यहाँ पे। एक बार आप भी देख लीजिए कि उसका ट्रंक कितना। आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये सब, ये उसका यहाँ से देख सकते हैं कि थोड़ा आइडिया लग जाएगा साल ट्री कितना उसका जो तना होता है वो कितना बड़ा होता है। तो इसको वाली, क्योंकि वाली ने इसको हिला के सारे पत्ते इसके साफ कर दिए थे, तो राम भगवान को इसी में ही से ना एक तीर से इसके अंदर छेद करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े आइडिया के लिए बस देख लीजिए आप। ओके, तो अब हम अपना 11th का 82 तक हमने कर लिया था, अभी हम 80 जो थर्ड वाला है वहां से पढ़ते हैं। यदि न प्रत्ययो अस्मासु विक्रमे तव वानर प्रत्ययम समरे श्लाघ्यम हमुत्पादयामि ते। वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। कौन बोल रहा है इस बात को? ऊपर देखो, यहाँ पे हमारा कल हमने देखा था, सुग्रीव की आवाज सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उसकी बात का वो जवाब देते। तो भगवान राम इस चीज को बोल रहे हैं कि हो सकता है तुमको अभी विश्वास नहीं हो रहा हो हमारी बातों का, लेकिन कुछ समय के बाद ना तुमको पता चल जाएगा धीरे धीरे। फिर
एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सान्त्वयं लक्ष्मणाग्रजः राघवो दुन्दुभेः कायं पादाङ्गुष्ठेन लीलया तोलयित्वा महाबाहुश्चक्षेपदशयोजनम् असुरस्य तनुं शुष्कां पादांगुष्ठेन वीर्यवान। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ में ही, खिलवाड़ मतलब खेलते खेलते हंसते हंसते, खिलवाड़ में ही दुंदुबी के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया। है ना, जैसे कई बार सपोज करो हम अपने पॉलीथीन को अपने पैर पे, अपने हाथ पे टांग लेते हैं ना, अंगूठे पे, वैसे उसके पूरा जो कंकाल उसका जो था, एक तरह से स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा, उसको अपने अंगूठे पे टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। ठीक है, उसको यही तो था। वो कितना बोल रहा था, सुग्रीव ने बोला था 200 धनुष की दूरी, और इन्होंने कितना दूर फेंक दिया, 10 योजन। हमने लास्ट टाइम देखा था योजन, एक योजन में लगभग 5 से 8 किलोमीटर के लगभग होता है, अप्रोक्स। तो 10 योजन का मतलब अगर आप 7 किलोमीटर भी पकड़ो, 7 या 8 किलोमीटर, तो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी हो गया। आप ऐसे सोचो कि भगवान अगर अलीगढ़ से उन्होंने उसका कंकाल को फेंका तो आगरा से भी आगे चले जाएगा, मथुरा आगरा उन सबसे भी आगे चले जाएगा, इतना दूर। ठीक है, तो ये भगवान ने क्यों किया, अपने भक्त सुग्रीव को थोड़ा सा धैर्य बनाने के लिए, थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भाई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसको डर होता है तो उसको डर ही रहता है, इतनी जल्दी उसका डर छूटता तो है नहीं। अब आप आगे देखिए सुग्रीव क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। क्षिप्तम दृष्ट्वा ततः कायं सुग्रीवः पुनर्ब्रवीत, दोबारा से सुग्रीव बोले, लक्ष्मणस्याग्रतो रामं तपन्तमिव भास्करं हरीणां ग्रतो वीरमिदं वचनमर्थवत। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः यह अर्थ भरी बात कही। अर्थ भरी, है ना, बड़ी लॉजिक वाली बात बोलने वाले हैं सुग्रीव, ध्यान से सुनिएगा। कौन सी अर्थ भरी बात कही, आर्द्रः समासः प्रत्यग्रह क्षिप्तः कायः पुरा सखे परिश्रांतेन मत्तेन भ्रात्रा मेवालिना तदा। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। लघुः संप्रति निर्मां तृणभूतश्च राघव क्षिप्त एवं प्रहर्षेण भवता रघुनंदन। हे सखे, मेरा भाई वाली उस समय मदमत्त और युद्ध से थका हुआ था, और दुंदुबी का यह शरीर खून से भीगा हुआ मांसयुक्त तथा नया था। इस दशा में उसने इस शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था। सुग्रीव अब क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान वाली ने जब इसका जो दुंदुबी का शरीर जब फेंका था ना, उधर से किष्किंधा एरिया से इधर मातंग ऋषि के जो झोपड़ी थी उसके पास में, उस समय पहली चीज जो वाली था वो बहुत थका हुआ था, क्योंकि उसने पहले युद्ध किया था दुंदुबी से, तो युद्ध करने की वजह से बहुत ही थक चुका था, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जो दुंदुबी था उस समय जब वो मरा था, उस समय उसकी बॉडी के ऊपर उसकी मांसपेशियां, है ना, उसका पूरा शरीर की हड्डियां, के केवल हड्डियां नहीं थी, हड्डियों के ऊपर थोड़ा उसका मसल्स, मांस, फैट, ये सारी की सारी चीजें थी। और तब उसने उस खून, ये सब था, उसके खून मसल्स ये सब था, और तब उसको फेंका था। लेकिन भगवान आपने अभी क्या किया है, भाई इतना टाइम गुजर गया है तो अभी तो यहाँ पे बस केवल कंकाल बचा है ना, उसका दुंदुबी का, उसकी मांस, फैट और खून वो सब तो सूख गया है, अब तो केवल हड्डियों का ढांचा बचा है। तो आप ना, आपने आगे के श्लोक में बोलेंगे, आपने तो इस केवल ढांचे को फेंका है, यानी कि इसका वजन अब बहुत कम हो गया है, आपने कम वजन वाली चीज को फेंका है, बाली ने तो बहुत ज्यादा वजन वाली चीज को फेंका था। ये आगे बोलेंगे। तो ये सुग्रीव ना, ये अपना अर्थ निकाल के अभी भी राम भगवान पे डाउट कर रहे हैं। परंतु रघुनंदन, इस समय यह मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है, तिनके के समान बहुत ही हल्का हो गया है, और आपने हर्ष एवं उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है।
तो उसने पहले वाले श्लोक में दो चीजें बताई थी, कि वाली थका हुआ था और हड्डी का ये जो उसकी जो डेड बॉडी थी ये बहुत भारी थी दुंदुबी की। अभी वाले केस में क्या है, आपने कुछ युद्ध वुद्ध तो किया नहीं है, आप तो बहुत ही हर्ष और उत्साह से युक्त हो, यानी बहुत ही एनर्जी, बहुत अच्छी खासी एनर्जी है आपके पास इस समय, है ना, थके हारे तो हो नहीं आप। और दूसरी चीज, इसका वजन भी बहुत, हड्डी है, बस हड्डी का ढांचा है, इसका वजन भी बहुत हल्का है। तो इतने में आपने इसको इतनी दूर फेंक दिया, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, बेसिकली ये बोल रहे हैं सुग्रीव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सुग्रीव की दुविधा क्या है। यहाँ पे हमको एक चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए, कि सुग्रीव जो है ना बिल्कुल भी सकुचा रहे नहीं है। उनको जो भी डाउट आ रहा है भगवान राम पे, वो सीधे भगवान राम के सामने पूछ रहे हैं। हमको भी ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल इतने सिंपल है सुग्रीव। हमको सुग्रीव को नेगेटिव लाइट में नहीं देखना चाहिए। सुग्रीव भगवान के भक्त हैं। वो भगवान को, वो खुद चाह रहे हैं कि भगवान पे और ट्रस्ट हो, लेकिन उनके पास्ट, पीछे अपने जो भूतकाल में उनके साथ कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वो इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो अपने उस ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए, अपने भगवान के प्रति उस विश्वास को बढ़ाने के लिए, वो ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, जो जो डाउट्स हैं उन्हें बहुत ही सत्यता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ भगवान के सामने रख रहे हैं। और यहाँ पे आप भगवान को भी देखो, कि भगवान इस चीज को ईगो पे नहीं ले रहे, कि मतलब मैं भगवान हूँ, मुझसे पूछ रहा है, मेरी आइडेंटिटी मांग रहा है, मेरी स्ट्रेंथ पूछ रहा है, मेरी ताकत जानना चाहता है, मुझसे ऐसे ऐसे काम करवा रहा है। भगवान ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। भगवान अपने अहंकार को साइड में रखे हुए हैं। भगवान अपने भक्त की हेल्प करने के लिए, उसके अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए हर कुछ करने को तैयार है। अब आप देखिएगा कि आगे भगवान श्री राम क्या करते हैं। नात्र शक्यं बलं ज्ञातुं तव वा तस्य वादिकम् आर्द्रं शुष्कमिति ह्योतत् सुमह सुमहद रागवांतरम। अतः श्री राम, इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, उसका मतलब वाली का, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा। वाली ने जो डेड बॉडी को फेंका था वो गीली और भारी थी, और ये तो सूखी है, सूख गई, हल्की हो गई। यह इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। तो इसलिए हम, ये दोनों में अलग अलग सिचुएशन है, और इसलिए हम अभी भी नहीं कह सकते कि भगवान राम आपके अंदर वाली से ज्यादा बल है। और इसलिए हम अभी भी नहीं कह सकते कि आप वाली को मार सकते हो और आप मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं अभी भी इसलिए डाउटफुल हूं, ये बोलते हैं। स एव संशयस्तात तव तस्य च यद्बलं सालमेकं विनिर्भिद्य भवेद व्यक्तिर्बलाबले। हे तात, आपके और उसके बल में वही संशय अब तक बना रह गया। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, अभी भी मैं देखो इतना डाउट में हूँ, ये बोल रहे हैं। मतलब ये खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है, कि अभी तक ना क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि भगवान राम ज्यादा ताकतवर है, तो इससे मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, ये बोल रहे हैं। अब इस एक साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। अब बस एक चीज बची है, ये जो साल के जो वृक्ष है ना, आप इनमें से किसी एक वृक्ष को एक बाण से मार के आप उसको विदीर्ण कर दीजिए, उसके अंदर छेद कर दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। कृत्वै तत्कारमुकं सज्जं हस्ति हस्तमित वाततम् आकर्णपूर्णमायम्य विसृज विसृजस्व महाशरम। आपका यह धनुष हाथी की फैली हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। प्रत्यंचा का मतलब होता है, जो धनुष होता है उसका जो धागा होता है ना, तार जो होता है वो। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कान तक खींचकर साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। मतलब सुग्रीव भी चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से मेरा डाउट क्लियर हो, भगवान आप जल्दी से, आप कान तक, मतलब बहुत दूर तक उसको खींच के बहुत प्रेशर से उसको फोर्स के साथ बाण को भेजिए और इस साल के वृक्ष में छेद कर दीजिए। इमं हि सालं प्रहितस्त्वया शरो न न संशयो अत्रास्ति विदारयिष्यति। अलं विमर्शेन मम प्रियं ध्रुवं कुरुष्व राजन् प्रतिशापितो मया। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। हे राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूं, आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। देखो, एक ही सेंटेंस में, इस एक ही श्लोक में पहले क्या बोल रहे हैं,
कि इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, कोई संदेह की बात है ही नहीं कि आपका बाण इसको इसके अंदर छेद कर देगा साल के वृक्ष में। लेकिन फिर अगली सेंटेंस सेंटेंस में ये बोल रहे हैं, लेकिन प्लीज आप ना इस काम को जल्दी से जल्दी कर दीजिए, प्लीज इस कार्य को जल्दी कर दीजिए। क्योंकि वो खुद संतुष्ट होकर शांत मन से भगवान की वर्शिप करना चाहते हैं, भगवान की सेवा भक्ति करना चाहते हैं सुग्रीव। यथा हि तेजः सुवरः सदा रविर्, यथा हि शैलो हिमवान् महादृशु, यथा चतुष्पात्सु च केसरीवर, इस्तथा नारायणांसि विक्रमे वरः। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान ही श्रेष्ठ हैं, और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सब मनुष्यों में आप ही श्रेष्ठ हैं। तो ये बता रहे हैं किस प्रकार से ना हिमालय श्रेष्ठ है ना, सूर्यदेव श्रेष्ठ हैं, सिंह शेर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी मनुष्यों में आप श्रेष्ठ हैं। मुझे अच्छे से पता है, लेकिन प्लीज मेरा ये वाला काम कर दो। मतलब ये देखो, सुग्रीव बहुत सेंसिटिव भी हैं। वो उनको बार बार लग रहा है कि कहीं मेरी इन सारी डिमांड की वजह से कहीं मैं अपराध तो नहीं कर दूं भगवान श्री राम के प्रति, कहीं भगवान राम गुस्सा तो ना हो जाए। इसलिए वो अपना डिमांड भी करते जा रहे हैं, अपनी इच्छा भी जाहिर करते जा रहे हैं कि भगवान ऐसा कर दो ऐसा कर दो, और साथ ही साथ ये भी करते जा रहे हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि आप श्रेष्ठ हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप इस काम को करने में आराम से कर सकते हैं, ये भी कहते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा 11वां सर्ग जो है वो समाप्त होता है। अभी 12वां सर्ग स्टार्ट होगा। तो ये 12वें सर्ग का अब हम स्टार्ट करते हैं। एतच्च वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं प्रत्ययार्थ महातेजा रामो जग्राह कार्मुकम्। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। सगृहीत्वा धनुर्घोरं शरमेकं च मानदः, सालमुद्दिश्य चिक्षेप पूरयन् स रवैर्दिशः। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। अब भगवान अपने उसमें से धनुष तरकश में से बाण निकालते हैं और उस एक बाण को छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो ना धनुष की टंकार से, टंकार कई कई बार ना जो पहले के टाइम पे क्षत्रिय होते थे ना, वो डराने के लिए क्या करते थे, एक्चुअल में तीर निकाल के नहीं चलाते थे। सबसे पहली बार में क्या करते थे, नॉर्मल जो धनुष है ना, केवल धनुष की जो प्रत्यंचा जो है, जो उसका जो धागा है, उसको खींचा और बस ऐसे ही छोड़ दिया बिना तीर के। तो वो जो वाइब्रेशन होती थी, उससे जो आवाज निकलती थी, कई सारे लोग तो उस आवाज से डर के मर जाते थे या भाग जाते थे, जो बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर होते हैं ना। तो आप कई जगह देखोगे, रामायण में भगवान श्री राम कई बार इस तरह से करते हैं, और महाभारत में अर्जुन के उसमें भी आएगा, कई बार अर्जुन भी युद्ध में ना इसी तरीके से बिना बाण के धनुष को इस तरह से आवाज निकालते थे। तो यहाँ पे भगवान ने वैसी आवाज भी निकाली, टंकार, और साथ ही साथ तीर भी छोड़ दिया। सविसृष्टो बलवता बाणः स्वर्ण परिष्कृतः, भित्त्वा सालान गिरिप्रस्थम सप्तम भूमिम विवेशः। उन बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह सुवर्ण भूषित बाण उन सातों साल वृक्षों को एक ही साथ बींद कर पर्वत तथा पृथ्वी के सातों तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। भगवान ने जो तीर मारा, इसने क्या कंडीशन रखी थी, एक तीर से कोई सा भी एक साल वृक्ष में छेद कर देना। भगवान अपने एक तीर से सबसे पहले वो तीर क्या करते हैं, सातों के साथ जो वो थे साल के वृक्ष, सबके अंदर छेद कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, पर्वत आसपास में, किष्किंधा पर्वत है भाई, पास में पर्वत हैं कई सारे, पर्वत के अंदर से भी किसी में छेद करते हुए फिर पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है वो भगवान का छोड़ा हुआ तीर। और हमको पता है कि हमारे पृथ्वी के नीचे सात तल हैं, बोलते हैं पाताल अतल सुतल, ऐसे करके सात जो नीचे की जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, पूरे के पूरे तल,
तो टोटल हमारे भागवतम में और कई और शास्त्रों में आते हैं, टोटल 14 वो हैं, प्लेनेटरी सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, तल। जैसे ऊपर ब्रह्मलोक हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो जो नीचे के जो 7 तल हैं, उन सातों तलों को एक 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 करके उन सबको भी उन्होंने बींध दिया, छेद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है? सायकस्तु मुहूर्तेन सालान भित्वा महाजवः निष्पत्य च पुनस्तूणम तमेव प्रविवेशः। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सब का भेदन करके वह महान वेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर उनके तरकश में ही प्रविष्ट हो गया। जय हो। भगवान राम का तीर पहले सातों वृक्षों में जाता है, उनको छेद करता हुआ, पहाड़ में से भी छेद करता हुआ, फिर पृथ्वी के नीचे जो 7 तल हैं वहां पे जाता है, फिर वहां से वापस निकल के आता है और उसके बाद वापस उनके तरकश में जाके घुस जाता है। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक अद्भुत चीज भगवान राम दिखाते हैं सुग्रीव को। अब देखो उसके बाद क्या होता है। तान दृष्ट्वा, ये देखने के बाद, तान दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान सालान वानर पुंगवः रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः। श्री राम के बाण के वेग से उन सातों साल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित हो गया वो। समूर्धा मूर्धना न्यपतद् भूमौ प्रलम्बीकृतभूषणः सुग्रीवः परं प्रीतो राघवाय कृतांजलिः। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठ हारादि भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। अब ना पूरी तरीके से सुग्रीव के अंदर भगवान के प्रति पूरी तरह से 100% श्रद्धा, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आ गया ये वाली दृश्य देखने के बाद। अभी वो भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, बिल्कुल लेट के माथा टेक दिया जमीन पे। इदं चोवाच धर्मज्ञं कर्मणा तेन हर्षितः रामं सर्वास्त्र विदुषां श्रेष्ठं शूरं वस्थितम्। श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न हो उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। तो यहाँ से एक हम बड़ा अच्छा लेसन लिख सकते हैं। वैसे हम अभी देखेंगे कि वो भगवान राम को क्या बोलते हैं, लेकिन आप ये देखिए, भगवान राम ने अपने अहंकार को त्याग कर जो जो भी इच्छा जताई इसने सुग्रीव ने, वो भगवान करते गए करते गए। अब एक बार, अब उनका सारा का सारा डाउट, सारा का सारा संदेह शंका खत्म हो गई सुग्रीव की, और इसके बाद अब पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर वो समर्पित हो गए। ये मौका है आखिरी बार जब भगवान के प्रति इनको थोड़ा डाउट आया होगा। इसके बाद अब सुग्रीव हमेशा आगे आप देखेंगे भगवान के लिए कितने, हर कार्य के लिए कितने तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो अब सुग्रीव जो हैं भगवान राम को आगे बोलते हैं। सेन्द्रानपि सुरान सर्वास्त्वं बाणै पुरुष पुरुष ऋषभ समर्थ समरे हंतुम किम पुनर्वालीनम प्रभो। पुरुष प्रवर भगवान, आप तो अपने बाणों से समरांग गण में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ हैं, फिर वाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है। अभी 5 श्लोक पहले ही बोल रहे थे कि मुझे कितनी शंका हो रही है, और अब बोल रहे हैं आप तो अपने इससे देवता इंद्र का भी वध कर सकते हैं, है ना, इंद्र सहित संपूर्ण देवों का वध कर सकते हैं। अभी इनको, सुग्रीव को यही पता कि इंद्र को और बाकी देवताओं को पावर भी, शक्ति भी इन्हीं से आती है। तो एनीवे, येन सप्त समासाला गिरिर्भूमिश्च दारिताः बाणेनैकेन काकुत्स्थ स्थिता ते को रणाग्रतः। काकुत्स्थ, जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला, उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठहर सकता है। भाई आपके सामने कौन ठहर सकता है युद्ध में? कोई भी नहीं ठहर सकता।
अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम सुहृदं त्वां समासाध्य महेंद्र वरुणोपमम। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सुहृद के रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। वो बोल रहे हैं मुझे, मैं बहुत ही खुश हो गया। मैं अपने आप को बहुत ही खुशी खुशी मुझे फील हो रही है, क्योंकि मुझे आप जैसा व्यक्ति, सुहृद, सुहृद मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड, आप जैसा क्लोज फ्रेंड मिला। भगवत गीता में कृष्ण भगवान भी इस वर्ड को यूज करते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम। तो ये भगवान भी यही यूज करते हैं वर्ड को, सुहृदम मतलब हृदय के बहुत ही क्लोज हो, क्लोज फ्रेंड। फिर तम ध्यैव प्रियार्थम में वैरिणम भ्रातृरूपिणम वालिनम जहि काकुत्स्थ मया बद्धो अयम मंजुलिः। ककुत्स्थ कुलभूषण, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरा प्रिय करने के लिए उस वाली का, जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है, वध कर डालिए। अभी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, प्लीज आज ही ना, आप ज्यादा डिले मत करिए, ज्यादा देर मत करिए, आज ही उसका वध कर दीजिए। ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुगतं वचः। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए थे। उनकी बात सुनकर महाप्रज्ञ श्री राम ने अपने उस प्रिय सुहृद को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया। ये देखो भगवान राम की दयालुता। भगवान राम ने अब सुग्रीव की बात सुनकर भगवान बहुत खुश हो गए, और सुग्रीव को बिल्कुल लक्ष्मण उनको जितने प्रिय हैं, इतने प्रिय सुग्रीव हो गए उनको, और उनको अपने गले लगा दिया। और फिर उसके बाद वो आगे कुछ बोलते हैं जिसको हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप आज हमको ना कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन मिले हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कभी अगर लाइफ में डाउट आए, इसको पहले मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। अगर कभी आपको डाउट आ रहा है, तो उस डाउट को आप साइड में करने के लिए जिससे भी आप क्लेरिफाई करिए, डाउट अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। सुग्रीव से हम बहुत बड़ा लेसन ले सकते हैं। दूसरी चीज, राम भगवान से ये लेसन ले सकते हैं, अगर कोई आपसे बंदा बार बार सवाल पूछ रहा है, उसको संदेह हो रहा है, तो भाई उसके डाउट को क्लियर करने में हेल्प करिए। क्योंकि एक बार अगर उसका डाउट क्लियर हो गया, तो वो आपके लिए बहुत कुछ कर देगा, आपके लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर देगा। तो इसलिए भगवान राम से हम ये सीख सकते हैं, अगर किसी के अंदर कुछ शंका संदेह है, तो उसके डाउट क्लियर करने के लिए आप उसकी हेल्प करिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर डाउट क्लियर नहीं करना चाह रहा, वो बस केवल ना वाद विवाद करना चाह रहा है, तो ऐसे लोगों से फिर हमको दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों के सामने हमें किन की तरह व्यवहार करना चाहिए? समुद्रदेव और हिमवान की तरह, जिन्होंने दुंदुभी के सामने हाथ जोड़ लिए थे, भाई तू जा यहाँ से, हम नहीं तेरे से लड़ना चाहते, है ना। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं। ओके, तो आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कुछ अगर सवाल है या कुछ पॉइंट बोलना चाहता है? हाँ, मैं एक सेकेंड। ओके मानसी जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मनुष्यों के जो है शत्रु बताए गए हैं। अभी इस पे आपने कहा ना कि भगवान ने अपना अहंकार साइड में रख दिया। तो क्या अंतर है कि जब भगवान के अंदर अगर अहंकार है, या वो उसको कैसे मतलब बैलेंस करते हैं, और हम में जब अहंकार आ जाता है, तो हम इसको किस तरह से देखें? और क्या अहंकार एक सत्व गुण है, क्योंकि फिर ये भगवान के अंदर भी है तो अच्छा होना चाहिए, या एक बुरा गुण है, अवगुण है? मतलब मैं ओके, गुड क्वेश्चन। तो एक्चुअली मैंने जब ये वाला अहंकार वाली चीज बताई, वो उस सेंस में बताई थी कि अभी यहाँ पे भगवान जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो वो मनुष्य की तरह हर वो कार्य कर रहे हैं जो एक नॉर्मल मनुष्य के अंदर होता है। तो अभी भगवान यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि यहाँ भगवान अपने एक तरह से अहंकार को साइड में रख के वो अपनी अपनी जो शक्ति है उसको प्रूव करना चाह रहे हैं सुग्रीव के सामने, तो वो एक मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हैं। भगवान के अंदर अहंकार किस चीज का आएगा? भगवान तो हम मतलब आप अगर देखो, जो भगवान के जो उनके अंदर जो 6 गुण जो हैं, है ना, उन गुण में से जो आखिरी वाला गुण वो यही है कि ना, उनको किसी चीज का मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी वो किसी चीज से अटैच नहीं है। तो जो व्यक्ति किसी चीज से अटैच नहीं है, तो उसको अहंकार भी नहीं होगा। ये बस समझने के लिए मैंने बोला था अहंकार वर्ड, लेकिन हमें भगवान के लिए अहंकार वर्ड यूज नहीं करना। मेरा बस कहने का मतलब ये था कि वो एक मनुष्य के रूप में काम कर रहे हैं, तो मनुष्य की तरह
उन्होंने अपने अंदर अहंकार नहीं रखा। और फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि अहंकार हम सतोगुण की चीज है या किस गुण की चीज है। देखो, अहंकार का मतलब समझते हैं। अहंकार का मतलब होता है कि अपनी कोई आइडेंटिटी, मैं अपने आप को किस तरह से देखता हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम अपने अहंकार को छोड़ नहीं सकते। अहंकार दो प्रकार का होता है, एक होता है सत्य और एक होता है असत्य। ठीक है। इंग्लिश में ट्रू ईगो और फॉल्स ईगो करके ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी तो रहेगी, हर समय रहेगी, लेकिन हम अपने आप को किस से, अपने आप को, अपना संबंध किससे देख रहे हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज करो हम इस भौतिक संसार में हैं और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कि हमको हमको यहाँ का राजा बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो जब मैं ऐसा कर लूंगा तब लोग मेरी तारीफ करेंगे। या फिर आप ऐसे सोचिए कि मैं एक बहुत बड़ा राजा हूँ या एक लीडर हूँ। सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का मैं एक लीडर हूँ, है ना। तो वहां पे सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को उस कंपनी से अपना संबंध देख रहा हूं। लेकिन अगर देखा जाए, ये जो संबंध है, मैं एक कंपनी का मालिक हूं, ये जो संबंध है ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब कि भाई कुछ समय के लिए मैं मालिक हो सकता हूँ, उसके बाद कोई दूसरा उसका सीईओ बनेगा, दूसरा कोई मालिक बनेगा, है ना। तो टेम्परेरी है, ज्यादा समय के लिए नहीं है। उसी प्रकार से जैसे हम आपस में देखते हैं कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि ओके, मैं इस व्यक्ति का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ या ये मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पे भी मैं एक आइडेंटिटी देख रहा हूँ, मैं एक संबंध देख रहा हूँ, लेकिन ये संबंध भी टेम्परेरी है। आइडेंटिटी है, ये एक अहम, अहम का मतलब आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी है, संबंध है, लेकिन टेम्परेरी संबंध है। लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं हमको संबंध बनाना है, आइडेंटिटी रखनी है, अहम, हमको अहंकार रखना है। लेकिन वो एक ऐसा अहंकार रखना है जो सत्य हो और जो कभी भी टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो। परमानेंट आइडेंटिटी क्या हो सकती है? परमानेंट आइडेंटिटी होती है अपने आप को भगवान से जोड़ना। अगर हम देख रहे हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं, भगवान के नित्य मित्र हैं। अगर हम अपने आप को भगवान से जोड़ के देखें, तब हम ये कह सकते हैं कि ओके, अब ये जो हमारा अहंकार है ये सत्य के ऊपर बेस्ड है, और ये गलत अहंकार नहीं है। तो उसको हम सतोगुण वाला बोल देंगे, इनफैक्ट उसको हम शुद्ध सतोगुण का बोल देंगे। लेकिन जो भौतिक चीजों से जोड़ के हमारा, हम अपने आप को, अपना संबंध भौतिक चीजों से जोड़ के बनाते हैं, वो वाला जो अहंकार है हमारा कि ये मेरा है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा घर है, ये मेरा दोस्त है, ये सारी की सारी चीजें टेम्परेरी हैं। इसलिए ये भौतिक, ये वाला जो अहंकार है ना, ये अहंकार हमको ज्यादा स्ट्रांग नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दें। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझिएगा। मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये मेरा मित्र है, तो ये भले ही टेम्परेरी है, लेकिन मैं अपने मित्र की हेल्प भी करूंगा, इस संबंध, मित्र के प्रति जो मेरा दायित्व है मैं वो भी निभाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि ये टेम्परेरी आइडेंटिटी है, ये टेम्परेरी अहंकार है मेरा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इटर्नल सनातन अहंकार क्या है, कि मेरी आइडेंटिटी ये है कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कि मैं भगवान का नित्य रूप से दास हूं। मैं हमेशा इसको ध्यान में रखूंगा। लेकिन मेरी जो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है, भौतिक संसार में जो मेरे संबंध हैं, उनका मैं ध्यान रखूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माता पिताओं के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, फैमिली वालों के प्रति, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें अच्छे से निभाऊंगा। भगवान खुद बोल रहे हैं। लेकिन भगवान से जो मेरा रिलेशन है, उसको भी मैं अपने दिमाग में रखूंगा। आई होप मानसी जी ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया है। यस, थैंक यू ओके। फॉर elaborating such a wonderful question. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, अभी जो है यहाँ पे नेहा है। ओके, तो नेहा ने कल एक सवाल पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल था। तो मैं उसका आंसर देता हूँ, इसमें लगभग 2-3 मिनट लगेंगी। सवाल उनका ये था कि हमने बहुत जगह सुन रखा है कि वाली को, या वाली ने एक बार रावण को अपनी बगल में दबा के, बहुत समय तक बगल में दबा के रखा था। तो ये क्या सही चीज है, या कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है, या कहाँ लिखा हुआ है? तो मैं इसका बताता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनिएगा आप। तो अभी जब हमारा यहाँ पे किष्किंधा कांड में तो वाली की ये वाली चीज नहीं आती, ठीक है।
लेकिन फिर क्या होता है, अभी वाली के युद्ध होता है भगवान राम से। भगवान राम वाली को मार देते हैं, और फिर उसके बाद रावण को मार देते हैं, और फिर उसका भगवान राम वापस चले जाते हैं अयोध्या में। ठीक है। उसके बाद एक बार जब अब भगवान भरत जो है सारा का सारा अपना राज्य जो है भगवान राम को वापस कर देते हैं कि भगवान राम अब आप राजा हो, तो मैं तो सेवक हूँ। भगवान राम आराम से अयोध्या पे राज कर रहे हैं। तब एक समय अगस्त मुनि और भगवान राम की आपस में वार्ता होती है। वो आपस में जब बात कर रहे होते हैं उस समय अगस्त मुनि जो है ये पीछे की हिस्ट्री, ये पीछे जो पास्ट में हुआ था भूतकाल में, इस वाले टॉपिक को दोबारा से छेड़ के भगवान राम के सामने लाते हैं। वो भगवान राम से बोलते हैं कि भगवान राम, आपको पता है ना आपने जो वाली को मारा था पहले, जब सीता जी को रावण ने हर लिया था उस समय, है ना, तो उस वाली से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो अगस्त मुनि भगवान राम को अयोध्या में ये एक चीज डिटेल बताते हैं। और ये कहाँ पे आता है, रामायण में ही आता है, वाल्मीकि रामायण में, लेकिन ये आता है आखिरी वाला कांड में जिसका नाम है उत्तरकांड। तो उत्तरकांड का जो 34वां श्लोक चैप्टर है उसमें आता है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वो एक्चुअल वाला श्लोक दिखाता हूँ। लेकिन एक बार शॉर्ट में जब हम उत्तराखंड पे आएंगे, जब भी, जितने टाइम बाद भी, तब हम उसको देख लेंगे। शॉर्ट में हुआ क्या था कि एक बार रावण जो है किष्किंधा में आता है। जैसे दुंदुभी को बहुत अंदर से लड़ाई करने की इच्छा हो रही थी ना, रावण को भी होती है। रावण आता है वाली के पास, और वाली उस समय वहां नहीं होता, तो सुग्रीव और अंगद ये सब होते हैं, उनसे बोलता है कि आपका वाली कहाँ है, मुझे उससे युद्ध करना है। तो ये लोग बोलते हैं कि वाली जो है अभी अपनी गायत्री कर रहे हैं। गायत्री मतलब 3 बार जनरली जो ब्राह्मण लोग गायत्री करते हैं, संध्या जिसको बोलते हैं, तो वो गायत्री कर रहा है। और वहां पे समुद्र तट पे बैठ के दक्षिण में, है ना, तो अभी वो वहां पर है, अभी डिस्टर्ब मत करना। और फिर सुग्रीव ये भी याद दिलाते हैं कि देखो, अगर तुमको अगर अपनी मृत्यु से भय नहीं है, अगर तुमको अपनी मौत आज ही चाहिए, तो जाके तुम वाली के पास चले जाओ दक्षिण में, और उसको डिस्टर्ब कर दो, फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ऐसे बोल देते हैं। रावण जाता है सीधे, क्योंकि वो लड़ने के मूड में तो होता ही है। रावण जाता है सीधे दक्षिण समंदर की तरफ, जहाँ पे वाली अपना बैठ के गायत्री कर रहे थे आलती पालती मार के। और फिर वाली को भी समझ में आ जाता है। तो ये जैसे ही रावण इनको वाली को पकड़ने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए जैसी कोशिश करता है, इसी दौरान वाली तुरंत उसको, रावण को, अपने बगल में दबा लेते हैं। ठीक है। और रावण जैसा शक्तिशाली दानव वो अपने आप को कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ हिला नहीं पाता, कुछ निकाल नहीं पाता उस दौरान। अच्छा, एक और चीज, वाली की खास बात ये थी, वो गायत्री कैसे करते थे। वो सबसे पहले दक्षिण का जो समुद्र था वहां पे थोड़ी देर बैठ के थोड़ा ध्यान करते थे। फिर उसके बाद वो जाते थे वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में। पश्चिम साइड में जो समुद्र है, आज के समय में सोच लो अरेबियन सी, अरब सागर। वहां पे जाके वो फिर कुछ देर वहां बैठ के थोड़ा सा अपना गायत्री कुछ पाठ भजन करते थे। उसके बाद फिर वो जाते थे ऊपर, उत्तर की तरफ। और उत्तर की तरफ जो समुद्र है वहां पे, अब आप सोचोगे उत्तर की तरफ तो हिमालय, उत्तर की तरफ कौन सा समुद्र। तो हम समझ सकते हैं उत्तर की तरफ बिल्कुल मतलब फार नॉर्थ में, यानी कि आप आर्कटिक सी जो है, बिल्कुल जो यहाँ पे ज्योग्राफी वाले जो भी हैं लोगों ने पता होगा, बिल्कुल नॉर्थ पोल पे जो आर्कटिक सागर है ना, बर्फ वाला, वहां पे जाते थे। ठीक है। वहां पे जाके थोड़ी देर भजन वहां पे करते थे, उसके बाद फिर वापस आते थे पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। फिर उस वाले समुद्र पे बैठ के थोड़ा भजन करते थे। और फिर उसके बाद वापस आते थे अपने किष्किंधा वाले पहाड़ पे जहाँ पे वो रहते थे। तो ये चारों समुद्र को घूम के वो पूजा करते थे, दिन में 3 बार ऐसे 4 चक्कर लगाते थे वाली। तो अभी वो दक्षिण की तरफ थे, है ना, और इसी समय उन्होंने रावण को अपनी बगल में दबा लिया। और अब वो उसको, रावण को ऐसे ही दबा के उड़ के कहाँ पे गए, पश्चिम दिशा में, वहां पे पूजा करके फिर गए उत्तर दिशा में, वहां पे पूजा करके फिर पूर्व दिशा में, और फिर उसके बाद किष्किंधा। पूरे रास्ते भर रावण जो है उनके बगल में दबा हुआ है। ठीक है। उसके बाद वो फिर वहां पे किष्किंधा पहुंच के वो अपनी बगल से उसको निकालते हैं रावण को। और अच्छा, मैं बोल रहा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट श्लोक दिखाता हूँ, आपको अपने आप हंसी आएगी, है ना। मैं डायरेक्ट आपको रामायण, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 34वें अध्याय का 33वां श्लोक आपको शेयर करता हूँ मैं। हम्म, तो ये यहाँ पे, ये है हमारा
ठीक है, तो अभी हम सारा तो नहीं पढ़ेंगे, एक दो श्लोक बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो अभी आप पढ़िए 33वां श्लोक। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये, इस तरह चारों समुद्रों में संध्योपासना का कार्य पूरा करके रावण को ढोने के कारण थके हुए वानरराज वाली किष्किंधा के उपवन में आ पहुंचे। तो रावण को ढोने मतलब लटका के इतना देर उसको घुमाया है ना, थोड़े से वाली थोड़े थके से लग रहे थे। उसके बाद वो क्या करते हैं, वहां आकर उन कपि श्रेष्ठ ने रावण को अपनी कांख से छोड़ दिया, कांख मतलब बगल से छोड़ दिया, और बारंबार हंसते हुए पूछा, हाँ भाई, कहो जी, तुम कहाँ से आए हो। तो हंसते हंसते वो वाली उनको बोलते हैं, रावण को, कि भाई कहाँ से आए हो। अभी मैं आगे के श्लोक नहीं पढ़ रहा, मैं बस आपको डायरेक्ट, फिर उन दोनों में बातचीत होती है, रावण को समझ में आ जाता है कि भाई ये तो बहुत पावरफुल है। तो रावण बड़ा बड़ा डिप्लोमेटिकली, कूटनीति के साथ वो वाली से कहता है कि भाई मुझसे दोस्ती कर लो। भाई ऐसे व्यक्ति से लड़ना का तो कोई पॉइंट है नहीं, मृत्यु को आमंत्रण देना ही है। तो फिर ये श्लोक में यहाँ पे, यहाँ पे 40वां देखिए। हे कपीश्रेष्ठ, रावण बोल रहा है, हे कपीश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता कर लेना चाहता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद उन दोनों में मित्रता हो जाती है। तो आई होप नेहा, आपको ये आंसर मिल गया होगा। तो ये जो हमने वाली और रावण की जो भी सुनी है, ये प्रॉपर वाल्मीकि रामायण में ही आती है, उत्तरकांड में आती है। ठीक है, और जब हम उत्तरकांड पे पहुंचेंगे तब इसको और डिटेल में देखेंगे। ओके, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।